तो चलिए शुरू करते हैं अगला जबरदस्त टाइप जिसका नाम है कैली हैमिल्टन थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। बराबर, इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूं ताकि आपको अंदाजा आना चाहिए। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 दिया है। ओके, हेंस फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। सबसे पहले बोला है इस मैट्रिक्स के लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो। बराबर, और आगे कुछ ये टेल है, पूछ है, ये पूछ क्वेश्चन की एक्स्ट्रा कुछ तो बोला है, वो बाद में देखेंगे। पहले वेरिफिकेशन देखेंगे। तो क्या कुछ अलग है क्या सर? नहीं। बराबर, इसमें भी हमें क्या करना होता है, जो भी स्टेप्स है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, अभी तक जैसे करते आ रहे हैं। तो 2/2 के लिए ये बना है, 3/3 के लिए ये हमको पता है, वेयर S1 S2 क्या होता है पता है। यहां तक तो एग्जैक्टली सेम है जो हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में देखा। बराबर, उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है एग्जैक्टली ये जो भी इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं, उसमें लैम्बडा की जगह पे ए रख दो तो लैम्बडा की जगह पे ए आएगा। वो जो भी इक्वेशन बनेगा उसको एक नंबर देंगे, वही इक्वेशन हमको प्रूव करना है, मतलब वेरीफाई करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS दिखाना है। हो गया, उतना ही। वो अगर आ गया, आएगा ही, मतलब वो अगर आ गया तो समझ लो कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। इतना सिंपल है, ठीक है। ओके, ये आगे का क्या है सर? हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये पूछ होता है ए इनवर्स के लिए आपको जो भी इक्वेशन कैली हैमिल्टन का है उसको मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वो मैं बताऊंगा, वो देखेंगे। सबसे पहले वेरिफिकेशन देखते हैं। चलो स्टेप वाइज बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे। ध्यान से देखना है पहला क्वेश्चन। 2/2 भी मैट्रिक्स आता है और 3/3 भी आ सकता है, दोनों का देखेंगे, ठीक है। सो स्टेप 1, वही स्टेप से हमारे गिवन मैट्रिक्स ए दिया है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे बनेगा, 1 माइनस लैम्बडा 2 3 4 माइनस लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 और 4 से लैम्बडा माइनस करना है, बस बात खत्म, बन गया। ओके, उसके बाद हमारा 2/2 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक ये लिखना है हमें, लैम्बडा स्क्वायर, therefore lambda square minus S1 lambda plus determinant of A is equal to 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब पहले S1 फाइंड करना है। S1 मतलब एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। S1 के बाद डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, सिंपल 2/2 का तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 4 minus 3 into 2 which is equal to -2। so put in 1 करो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू 5 लैम्बडा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है। तो इसके बाद करेंगे स्टेप 2, यहां पर ध्यान देना है। स्टेप 2 में क्या करना है हमको, यहां तक हो गया मेरा, इक्वेशन तो बन गया। उसके बाद बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली, आपको क्या लिखना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। बराबर, इसमें आप क्या करो, लैम्बडा की जगह पे ए रखना है, ए स्क्वायर माइनस 5a, लैम्बडा की जगह पे ए, राइट, -2 विच इज इक्वल टू 0, इसको 2 नंबर दे दो। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन आया है इसको वेरीफाई करना है। बराबर, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे, टू वेरीफाई इक्वेशन 2 क्या करना होगा, LHS इक्वल टू RHS, टेक LHS, LHS, इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, पहले a स्क्वायर चाहिए, राइट। पहले तो मैं a स्क्वायर फाइंड कर लेता हूं,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है रे सर? ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है। ए इंटू ए मतलब 1 2 3 4, 2 बार करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4। अब ये कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कर सकते हो, बराबर। 2 मैट्रिक्स डालो कैलकुलेटर में डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन 2/2 का मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। 3/3 का भी कैलकुलेटर में आता है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? 1 इंटू R1C1, 1 इंटू 1 2 इंटू 3, 1 + 6 ये 7 आएगा। R1C2, 1 इंटू 2 2 इंटू 4, 2 + 8 10 आएगा। R2C1, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, 12 + 3 15, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16, 16 + 6 22 आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। 1 + 6 ओके, 2 + 8 ओके, 3 + 12 ओके, 6 + 16। ठीक, ए स्क्वायर आ गया। अब LHS लेता हूं मैं। LHS क्या है? ए स्क्वायर -5a -2 इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है 0 है। तो देखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू रखता हूं मैं, जो हमने अभी फाइंड की है। ठीक है, ओके। -5 इंटू ए की वैल्यू रख दो। ए की क्या वैल्यू है? 1 2 3 4 -2। देखो 2 के साथ क्या होता है रे? 2 के साथ कुछ नहीं, मतलब यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं इसको? आई। बराबर, 2 के साथ कुछ नहीं मतलब यहां पर आई लगा सकता हूं। तो क्योंकि वो मैट्रिक्स फॉर्म में, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे फिर? मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स होता है। आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 2 के साथ अगर किसी कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं है और उसको मैट्रिक्स में फॉर्म करना है तो उसको आई से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ओके सर। तो डायरेक्टली मैं कर देता हूं इसको। 7 10 15 22 -5 से अंदर मल्टीप्लाई करो 5, और ये कितना आएगा? 10 15 और ये 20 -2 0 0 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया -5 माइनस, ये देखो 7 -5 -2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। 7 -5 2, 2 - 2 0, 10 - 10 -0 0, 15 - 15 0, और 22 - 20 2, 2 - 2 0, मतलब विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS। दैट इंप्लाइज कैली-हैमिल्टन थियरम इज वेरीफाइड। इज वेरीफाइड, यहां पर एंड में लिख देना। यही करना है, चाहे 2/2 हो 3/3 हो, बराबर। और कैलकुलेशन मैट्रिक्स का कैलकुलेटर में करना, क्योंकि मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करते वक्त, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त गलती हो सकती है। मैट्रिक्स में करेंगे एक प्रॉब्लम हम, बराबर, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। कैली-हैमिल्टन यहाँ पे थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब उसके साथ साथ एक और स्टेप हमको कुछ एक्स्ट्रा अगर पूछा जाता है वो करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर पूछा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, उसको मैं अगली स्टेप में ले लूंगा। स्टेप 4। ठीक है, टू फाइंड ए इनवर्स, मैंने बोला है अगर ए इनवर्स पूछा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई 3, मतलब ये वाला इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, हमारा ये वाला 1 था, इसको मैं 2 दे देता हूं। चलो मल्टीप्लाई, अरे ये 3 नहीं, इसको 2 ही देना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, यहां पर इक्वेशन लिखता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स। करो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स। करो इसको सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। ए इनवर्स
ए इनवर्स, ए स्क्वायर को मैं तोड़ देता हूं, या फिर पहले एक स्टेप बढ़ाते हैं हम उसको, 5 इंटू ए इनवर्स माइनस 2 इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो यहां पर एक बात बता, तो मैं आपको, हमको पता है, क्या पता है सर, यहां पर साइड में लिखता हूं, मैंने बोला है ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू ए, बराबर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स माइनस 2 ए इनवर्स, और ये 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। ये दोनों का आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए मैंने बोला है, सेम मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ए आई या आई ए कुछ भी लिखो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस 5 इंटू इसका भी आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स मैंने बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और ये 2 ए इनवर्स एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आया, 2 ए इनवर्स अगर उधर लेके जाता हूं, यहां पे माइनस ही है राइट, हाँ। सो 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए माइनस 5 आई। So finally A inverse is equal to 1/2 IA minus 5I, बराबर। तो करो यहां पर 1/2 I इंटू ए, I इंटू ए मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सेम ही आता है, बराबर। तो यहां पर A सिर्फ I इंटू ए मैंने यहां पर लिखा है, ए आई या ए मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहां पर मेरा आया a माइनस 5i। तो ये कितना होता है मेरा, 1 2 3 4 माइनस 5 इंटू 1 0 0 1, और यहां पर बोला है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो करो, इफ इट एग्जिस्ट। तो कैसे पहचानोगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी उसका ए इनवर्स निकलता है, बराबर। इसलिए तो बोला है इफ इट एग्जिस्ट। अगर यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो आप डायरेक्टली लिख देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखो। ओके, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 4। 2 माइनस 5 इंटू 0 0 है, ये तो 2 आ गया, ये भी 3 आ गया। 4 माइनस 5 इंटू 1 ये आया -1। सो फाइनल आंसर इज, यहां पर एक बार लिखता हूं, देयरफॉर ए इनवर्स, 2 से अंदर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सबको एज इट इज रखो, क्योंकि सबको डिवीजन नहीं हो रहा है, सबको होता तो मैं कर देता था, ठीक है। तो दिस इज द ए इनवर्स, ठीक है। बस यहां पर फ्लो समझ के ले लो अच्छे से क्या होता है। और ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैट्रिक्स का इजी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर में डालने की कोशिश करो, ठीक है। तो इतना आसान है कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बस इसको, और ये प्रूव हमेशा होता ही है, वेरीफाई करने को बोला है तो वेरीफाई हो ही जाएगा। एट द एंड आपको ये जो आंसर मैंने लिखा है ना, ये आपको डायरेक्टली लिख देना है। ये 0 0 आता है कि नहीं चेक मत करो, इसको डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि वेरीफाई करने को बोला है तो हो ही जाना, 0 0 आना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका गड़बड़ से वजह से यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, इसकी वजह से अगर 0 0 नहीं आ रहा है तो उसमें ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली लिख दो उसको 0 0, कुछ भी आपको पता है ना 0 आने वाला है तो 0 लिख दो, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गया तो ये 0 नहीं आएगा, तो वो चेक करने को, कहीं पे फिक्स करने को बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा 0 0। और कोई आपका इतना चेक नहीं करेगा हर एक नंबर सही लिखा है नहीं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स आपका सही आना चाहिए, यहाँ पे कुछ पता नहीं, ए इनवर्स कुछ भी आ सकता है, तो ये थोड़ा आपको ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो राइट इट डाउन। चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। यहाँ पर ध्यान देना, सेम प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं, आप वीडियो पॉज करके इसको पहले आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बस प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं मैं। यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले वेरीफाई करना है, वेरीफाई तो धन 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 सन, उसको रोकना नहीं आपको। सो
ए माइनस लैम्बडा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूं सबसे पहले। तो 1 माइनस लैम्बडा टू 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज कैरेक्टर इक्वेशन क्या होता है, लैम्बडा स्क्वायर S1 लैम्बडा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। सो S1 की वैल्यू क्या होती है रे, S1 की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट का एडिशन, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 4 माइनस 3, सो 14 1 बराबर। तो इसको क्या करेंगे, माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगली स्टेप 2, यहां पर क्या लिखते हैं, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। CH मतलब कैले-हैमिल्टन थ्योरम। लैम्बडा की जगह पे ए रखना है, बस इतना ही चेंज है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना। स्टेप 3, अब टू वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई इक्वेशन 2, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है। ए की वैल्यू 1 2 2 1 1 2 2 1, तो ये डायरेक्टली मैं फाइंड कर सकता हूं यहां पर। 1 इंटू 1 2 इंटू 2 1 प्लस 4 2 प्लस 2 2 प्लस 2 और 4 प्लस 1 आ गया मेरा ए स्क्वायर। क्या किया है, R1C1 पहले का रो 1 दूसरे का कॉलम 1, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, R1C1 R1C2, फिर R2C1 R2C2 प्लस करना। ओके, कैलकुलेटर में भी आता है, मैंने बोला है। स्टेप अच्छा, नाउ LHS लेना है आपको। ये वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 आए बोलेंगे इधर, 3 के साथ कुछ नहीं है लेकिन मैट्रिक्स चाहिए मुझे, तभी तो माइनस कर पाएंगे, राइट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 4 4 5 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 2 2 1 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 1 0 0 1। तो ये डायरेक्टली आपको यहां पर ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्टली कुछ कैलकुलेट किए बिना 0 लिखना है, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। यहां पे इतना काम हो गया। अब आगे की जो पूंछ होती है, हेंस फाइंड a raised to 4 बोला है। टू फाइंड a raised to 4, हेंस फाइंड a raised to 4 बोला है, बराबर। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय ए स्क्वायर। हेंस मतलब जो भी हमने प्रूव किया है उसको यूज करना होता है, इसलिए वहां पे हेंस वर्ड होता है। कुछ भी करके a raised to 4 में तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर भी कर सकता हूं, राइट, लेकिन इसको यूज करना है हमने, इसको वेरीफाई किया तो इसका यूज करके हमको a raised to 4 निकालना है। कुछ भी a इनवर्स भी पूछ सकते हैं, हमने देखा तो इसका यूज किया था हमने, बराबर। अपने तरीके से कुछ भी करके a इनवर्स निकालना नहीं है, दूसरे भी तरीके होते हैं इनवर्स फाइंड, उससे नहीं, इसको जो वेरीफाई किया उसको यूज करो, ठीक है। ओके, तो इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है, a raised to 4 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a raised to 4 फाइंड करना है ना, बराबर। तो यहां पर मैं ये दोनों को उधर लेके जाता हूं, तो a raised to 4 क्या बन गया मेरा, इज इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। इसको मैं अगला नंबर दे देता हूं, 3 नंबर। अब मेरे पास a स्क्वायर तो है लेकिन a क्यूब नहीं है, तो a क्यूब मैं फाइंड करता हूं। a क्यूब मतलब a स्क्वायर इंटू a होता है,
तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास 5445, ठीक है, और ए क्या है 1221। सो ए स्क्वायर इंटू ए क्या आ गया 5 + 8 13, 5 10 + 4 14 14 13, ठीक है, आ गया, हो गया। फिर हमारा क्या है, इसको पुट इन 3 करना है। तो a⁴ क्या मिलेगा मुझे 2 × a³ क्या है 13 14 14 13 माइनस 3a², a² क्या है 5445, क्लियर। तो करो फिर 13 × 2, आप एक स्टेप बढ़ा देते हैं 26 28 28 26 माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो 15 12 12 15। सो a⁴ इज इक्वल टू फाइनली 26 - 15 कितना होता है रे 11, 28 - 12 कितना होता है रे 16, ओके 28 - 12 16 और ये 11। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a⁴, क्लियर। तो इसी इक्वेशन का यूज करके a⁴ फाइंड किया। वैसे तो मैं ये स्क्वायर कर सकता था, लेकिन वैसे नहीं करना है, ओके। सो ये बहुत आसान है 2/2 का